राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम एक ऐसे रहस्य की ओर चल पड़े हैं जिसे जानने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिसे पाने के लिए स्वयं महादेव शंकर जी ने तप किया था। कौन है राधा रानी? कैसा है उनका स्वरूप? कैसे पाया जा सकता है राधा जी का सच्चा प्रेम? क्या हर कोई उन्हें पा सकता है या कोई विशेष पात्र चाहिए? जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने पहली बार भगवान शंकर जी को लाडली जी के दर्शन कराए तो वहां क्या अद्भुत लीला घटी थी? कैसे बदल गया एक क्षण में सब कुछ? और क्या सच में कोई ऐसा मंत्र है जो हर कामना, हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है? ये सब जानने के लिए आइए प्रेम से, श्रद्धा से, विनम्रता से इस यात्रा में जुड़िए। राधा रानी की कथा सुनने से ही जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि सुनाने वाले हमारे प्यारे गुरुदेव भगवान हैं। प्रेमानंद सुधावर्षिणी, माधव चित्ताकर्षणी, वृंदावन विलासिनी श्री स्वामिनी जी परम करुणा करके अपने श्री चरणों की शरणागति प्रदान की है। हमें गर्व है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीच करके हमें प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय दिया, परिचय दिया, रसास्वादन दिया। श्री स्वामिनी जू लाल जू के हृदय का गुप्त प्रेम, गुप्त धन है। श्री भगवत ऋषि जी। जयति नवनागरी रूप गुण आगरी, सर्व सुख सागरी कुंवरी राधा। जयति हरि भामिनी श्याम घन दामिनी, केलिकल कामिनी छवि अगाधा। जयति मनमोहनी करो दृग बोहनी, दरस दे सोहनी हरो बाधा। जयति रसमूरिरी सुरभि सुरभूरिरी, भगवत रसिक की प्राण साधा। भगवत रसिक की प्राण साधा। जय परमेश्वरी जयति परम उज्ज्वल रस रूपा। जय श्री कृष्ण सुखैक पराजय कृष्ण स्वरूपा। जय आह्लादिनी जयति जय रस उल्लासिनी। जय रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी मधुहासिनी। जय श्री कृष्णानंद स्वरूपिणी। जय हरि भामिनी। जयति कृष्ण सर्वेश्वरी कृष्णात्मा सुखधामिनी। जय कृष्णाराधिका। जय कृष्ण आराध्या। जय 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 कृष्ण धारा रम्या राधिका। जयति जय जय जय। श्री श्यामा श्याम ये बहुत गुप्त रस है जो भगवान की अवतार लीला में अनन्य भक्ति प्राप्त करते हैं। उनको जब अत्यंत दया से रीझ जाते हैं हमारे युगल सरकार, तब अपने श्री चरणों की वो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े योगी मुनि वांछित पद है, प्रेम रस। उस प्रेम रस में निमग्न होना। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि गीता जी में भगवान कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, इसका जो जप करता है वो मुझे प्राप्त होता है, और आप कहते हैं राधा राधा। गीता में तो ऐसा लिखा नहीं है। गीता में प्रणव लिखा है। भगवान जाने तुम कितना प्रणव जप करते हो। यहां प्रणव श्वास ही था, यहां श्वास ही था। प्रणव निर्णय नहीं कर सकते थे कि श्वास प्रणव है कि प्रणव श्वास है। तुम तो केवल पढ़ी लिखी बात पूछते हो। यहां श्वास प्रणव या प्रणव श्वास, इसका निर्णय नहीं कर सकते। और उस समय देखा हृदय की कठोरता, निरपेक्षता, निर्विकारता और ब्रह्म स्वरूप में स्थिति की भावना। कहीं कहीं किंचन मात्र हृदय में द्रवण क्रिया नहीं। या की बात, अनुभव की बात। कहीं कोई करुणा, मैत्री, दया, इनका कहीं लेस मात्र नहीं। नहीं, पीछे जो थे प्रारंभ में जो जुड़े थे उनको पता होगा। आज जो हम राधा राधा कह रहे हैं तो प्रेम शब्द का परिचय किस महापुरुष को नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। पंडित माने ज्ञानी। ज्ञानी कौन है विशुद्ध? बोले जो प्रेम को प्राप्त हो गया है। प्रेम
भगवान जब प्रेम की बात कहते हैं तो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। और जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है और वो प्रसन्न होते हैं, लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए, तब वो अपने हृदय का गुप्त धन राधा प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बहुत प्रकार के मंत्र हैं, मंत्रानुष्ठान हैं जिनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रेम, अगर प्रेम की कहीं बात आती है तो प्रेम धाम वृंदा विपिन, जहां उद्धव जैसे महात्मा ज्ञानी भी धूल धूषरित हो गया जिनका ज्ञान, और यहाँ की चरण रज पाने के लिए लता गुल्म औषधि बने। जहां हमारे रसिकाचार्य महापुरुष ये देख पाते हैं कि ब्रह्मा शंकर शनकादि यहाँ की चरण रज की याचना करते हैं, वहां के लिए तुम कह रहे हो कि गीता में ने लिखा राधा नाम। अरे राधा ही राधा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारी दृष्टि ने गीता प्रत्येक अक्षर राधा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे चश्मा नहीं लगा है। जहां लिखा है मन मना भव, तो उनका मन कहां है? मनमोहन का मन मनमोहिनी जी ने चुरा लिया है, तो देखो उनका मन कहां है, तो देखोगे राधा में है। जहां तुम्हारा भाव श्री कृष्ण में जुड़ेगा तब तुम श्री कृष्ण को केवल पढ़ के थोड़ी जान पाओगे। प्रणव का जप करके क्या प्राप्त होता है, क्या स्थिति होती है, ये प्रश्न की जरूरत नहीं, जब के देख लो। और राधा जब से क्या प्राप्त होता है ये देख लो। हमारा ही प्रणव है, हमारा ही राधा है, जिनके नूपुरों की झंकार से प्रणव प्रकट हुआ है। तुम क्या समझते हो राधा किशोरी को? शब्द ब्रह्म का प्रादुर्भाव जिस प्रणव से होता है, संपूर्ण वेदों का प्रादुर्भाव वो प्यारी जी के नूपुरों की झंकार से होती है। बाहरी भटक रहे इसलिए समझ नहीं पा रहे। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव भगवान श्री कृष्ण से एकांत में विनय करके दर्शन की आकांक्षा की। जे भी पुकारा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा तदहम दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम परमेश्वर। भगवान शिव ने कहा, हे कृपा सिंधु श्री कृष्ण, आपका जो निर्गुण सर्वश्रेष्ठ निष्क्रिय शांत रूप ब्रह्म रूप है, मैंने अनुभव किया है, मैं अनुभव करता हूं उस रूप का। पर जो नित्य में मनोहर मूर्तिधारी परमानंददायक समस्त आनंदों का आश्रय और ब्रह्म का भी आश्रय, जो समस्त आत्माओं का परमात्म स्वरूप आपका नित्य मोहनकारी निष्कल रूप है, वो मैं देखना चाहता हूं अपनी दृष्टि से। अनुभव तो ब्रह्म तत्व बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। देखो यहां कोई छोटा बड़ा नहीं। जब लीला में हम उतरेंगे तो हम ही में एक छोटा बनेगा, एक बड़ा बनेगा, एक पक्ष बनेगा, एक विपक्ष बनेगा, तभी लीला होती है। यहां कोई ऐसी भावना न करे कि भगवान शंकर छोटे हैं या श्री कृष्ण बड़े हैं या श्री कृष्ण छोटे हैं या शंकर जी बड़े हैं। वो एक ही तत्व है, वो लीला कर रहा है। लेकिन लीला करते हुए भी जो महारसानंद स्वरूप है उसकी प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तो मैं समझ गया तुम मेरे किस रूप का दर्शन करना चाहते हो। देखो त्रिकालज्ञ भगवान शंकर की दृष्टि खुली तो दिखाई दिया सबसे पहला यमुना, क्योंकि कुंडलाकार वृंदावन को यमुना जी घेरे हुए। यमुना जी की कृपा के बिना कोई वृंदावन के वैभव में प्रवेश नहीं पा सकता, आंतरिक वैभव। यही राधिका पते पदाब्द भक्ति मुत्तमा मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और देह भाव छूट करके प्रियानुगा सहचरी भाव की प्राप्ति यमुना जी प्रदान करती है। यमुना जी को देखा आसपास परेश्वरण रूपणी, साक्षात श्री कृष्ण के श्रीअंग की कांति, एकदम नील मेघ की कांति सा निर्मल जल, सुंदर नील कमल, अरुण कमल, पीत कमल, श्वेत कमल खिले हुए भौरे मडरा रहे हैं और अद्भुत कुंज निकुंजे झूम झूम करके फूली हुई शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर ने देखा, देवाधिदेव कि समीप जो प्रभु खड़े हैं उनके रूप से भी अत्यंत महासौंदर्य में नव किशोर रूप एक श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, जिनसे कहा अपने उस निष्कल महान नित्य मनोहर मूर्तिधारी परम रसानंद स्वरूप का हम आपके साक्षात नेत्रों से दर्शन करना चाहते हैं। तो देखा देवेश्वरों के ईश्वर भगवान महादेव जी ने कि अत्यंत कमनीय किशोर अवस्था, बड़ा ही सुंदर रूप, और अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर और श्री किशोरी जो लाल जू के कंधे पर गलबहियां दिए हुए
बड़ी सुंदर झांकी निकुंज भवन में लता मंदिर के नीचे वेदी पर खड़े हुए हैं। आसपास यमुना जी प्रवाहित हो रही। भगवान शिव कह रहे हैं केचिद वदंति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम। उपनिषद में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन है वो इन बिहारी जी के एक अंश से है। तद दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः। मनीषी लोग जो शास्त्र के ज्ञाता जन हैं वो कहते हैं कि वृंदावन बिहारी श्री लालजू के दशा अंश से महाविष्णु का अवतार हुआ। तद दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः, ये पद्म पुराण पाताल खंड। और शनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं वो भी ये जो गर्दन टेढ़ी किए हुए अधरों पर बंसी विराजमान किए हुए ललित त्रिभंगी अनंत कामदेवों को भी मूर्छित करने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन बिहारी जी जो तिरछी चितवन से मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को ह्रास उपहास लघु कर रहे हैं, ये जो अपने अधरों में बंसी की ध्वनि कर रहे हैं, जो मुरली की ध्वनि से हमारे हृदय को प्रेमानंद में डुबो रहे हैं, त्रिभुवन को विमोहित कर रहे हैं, इनकी महिमा अगाध और अपार है। हे पार्वती जी, ऐसा भगवान शंकर। हे देवी, जिनके नखचंद्र किरणों की महिमा का वेद अंत नहीं पा सकते हैं, तो वेद प्रतिपादित धर्म में चलने वाले ब्रह्म ऋषि कैसे पा सकते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ और बता रहा हूं, तुम सुनो और सुनकर मुदित आनंदित हो। ये त्रिगुण माया से रचा हुआ अनंत ब्रह्मांड है उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा। उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश्वर प्रकट हुआ हूं। जितने भी देवता दैवी शक्तियां सब उनके करोड़वें करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति युक्त से ब्रह्मादि देवता ये सब उन्हीं महान बिहारी जी के वैभव हैं, प्रभु के वैभव हैं, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रूप का जो करोड़वां अंश है, उसका जो करोड़वां अंश है, उससे कामदेव उत्पन्न हुआ जो पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। सोचो, श्री कृष्ण के करोड़वें अंश के एक अंश के करोड़वें अंश से कामदेव प्रकट होकर पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। वो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो ब्रह्मांड में स्थित होते हुए किसको नहीं मोहित कर सकते। ऐसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी जो कांति है, उसके करोड़वें करोड़वें अंश से यह चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे तो तेजोमय हैं वो, ऐसे सुंदर है कि करोड़वें अंश के एक अंश से करोड़वें अंश में कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से एक सूर्य, ऐसे परमानंद में रसामृत परिपूर्ण श्री वृंदावन बिहारी की महिमा का कौन पार पा सकता है। हे देवी, परम आनंद, परम चैतन्यता, विश्व ज्योति, ब्रह्मबोध, ये सब इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं से प्राप्त होता है। इनके श्री चरण कमल युगल नख रूपी चंद्रकांति मणि से निकलने वाली जो प्रभा, उसी तेजो ज्योति में पूर्ण ब्रह्म में लीन बताया गया है। और ऐसे विश्व को मोहित करने वाले मदन मोहन, जिनके करोड़वें करोड़वें अंश में सब सूर्य चंद्र काम आदि देवी शक्तियां, इनको श्री राधा जी अपने अधीन किए हैं, इसलिए इनकी प्राण वल्लभा है। यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी, जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, महादेव जी, सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वरेता परम बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में पूजा करके कहा, हे देव, मेरे हृदय में परम देवता की जानने की इच्छा है। पर देवता, जिससे सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का हेतुभूता जितना भी सामर्थ्य शक्तियां हैं, ये सब कहां से प्रकट होती, कौन है इनका प्रकट करने वाला? श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद। शनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए। और तुम अधिकारी हो, क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो।
पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना। जो हृदय संशय शून्य, रसग्राही, गुरु भक्त, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, निष्पाप, उस अधिकारी को परमदेव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रस। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति जिन्हें नारायण कहा गया है, ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। उनके आह्लाद का नाम है राधा। संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये बहुत सी शक्तियां हैं। ये आह्लाद अंतरंग भूता श्री राधा रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं, श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा जितनी श्री कृष्ण पटरानियां द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई हैं। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, 2 तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए 2 बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। ये जनसाधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले, तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा, 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी, परात् परतरा पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा देव, भवव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों का मंत्र है। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे पारलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फल स्तुति में लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष, और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी, और हर व्याधि विनाशिनीम। इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है, तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृति ईश्वरी, गांधर्वा राधिका, आरम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्पर पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना, और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है जो भूषण, शैया, आसन, सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम, कुंज, निकुंज। जब हमारे प्रभु मर्तलोक में अवतार धारण करते हैं तो अवतार की पूरी व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था हो, सच्चिदानंद भूमि, माता पिता परिकर, यही सब संधिनी शक्ति तैयार करती है। अवतार की कारणभूता ये संधिनी शक्ति है।
ये क्षेत्रज्ञ शक्ति है, इनकी इच्छा शक्ति है कि अंतर्गत माया शक्ति है। ये सतोगुण रजोगुण तमोमयी है, ये बहिरंगा शक्ति है, ये जगत की रचना करती है, ये अविद्या रूप है, ये जीव को बंधन में डालकर दुख भोगवाती है। भगवान की लीला शक्ति, भगवान की क्रिया से अनंत शक्तियों के स्वामी, जो इस 28 नामों को राधा जी के सुनता है, उसके जितने दोष नष्ट हो जाते हैं। जो अव्रती है वो व्रतवान हो जाता है। जैसे वायु स्पर्श करती है तो गर्मी का दुख मिट जाता है, ऐसे ही जो 28 नामों का जाप करेगा तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण माया जनित बंधन का जो क्लेश है वो नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ न याद हो, राधा 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 पर्याप्त है। सबसे पहला है राधा राधा। आत्माराम शब्द भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सार्थक इसीलिए हुआ, आत्मा तो राधिका तस्य तवैव रमणादशौ आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेद भी। हे देवी, श्री राधा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, सबकी आत्मा श्री कृष्ण, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण, और परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। इसीलिए उनको राधा रमण कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा राम है, अपनी आत्मा से रमण करते हैं। उनकी आत्मा कौन है? राधा जी है। रहस्य रस के मर्मज्ञ रसिक जन, इसीलिए श्री कृष्ण को आत्मा राम कहते हैं। भगवान की श्री यमुना जी कालिंदी जी आत्मा रामस्य कृष्ण से ध्रुव आत्मस्ति राधिका परिचय बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को आत्मा राम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा निश्चित निश्चित ध्रुव सत्य श्री राधा जो है। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। कैसे कोई आत्मा को अलग कर सकता है? जो इस रहस्य को जानता है वही इस रस का अधिकारी है। इसीलिए प्रेमी भक्त जनों ने प्रेम रस का आदर्श श्री राधा जी को माना है। श्री कृष्ण तो प्रेम रसास्वादी है, रसदात्री तो श्री प्यारी जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। श्री कृष्ण को सर्वाविद आनंद समुद्र को आनंद प्रदान करने वाली श्री लाडली जो है। नित्य रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा किशोरी की प्रति जो जरा भी भेद बुद्धि करता है वो कभी भक्ति मार्ग में तो चल ही नहीं सकता, उसके चलने का अधिकारी खो जाता है। और श्री कृष्ण की अर्चना करने का अधिकार कदापि नहीं। कृष्णार्चा या नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलै तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्रणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः रासेश्वरी तस् नित्यम तयाहीनो न तिष्ठति राधनोति शकलान कामास तस्माद राधेति कीर्तिता। श्री लालजू की श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने राधाजू का नाम लिया, राधाजू के चरणों की वंदना की, वही श्री कृष्ण पूजा का अधिकारी है। श्री किशोरी जू की पूजा किए बिना श्री कृष्ण की पूजा का वो अनाधिकारी है, अधिकारी नहीं माना जाता। जिसने किशोरी जी की पूजा नहीं की कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता बिना राधाजू की कृपा के। इसलिए वैष्णव मात्रों का कर्तव्य, जितने भी वैष्णव हैं, कि वो श्री किशोरी जू का नाम ले, किशोरी जू की अवश्य पूजा करे, जिससे लालजू प्रसन्न हो जाते हैं। यदि राधा राधा कहोगे तो श्री कृष्ण कभी जाएंगे ही नहीं, आपके समीप ही रहेंगे। और कृष्ण अर्चना का अधिकार उसी को है। श्रीमद देवी भागवत कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलैः तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्रणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कारण भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन हैं। ये रासेश्वरी भगवान रास बिहारी को अपने अधीन किए हुए हैं। इनके बिना भगवान की सत्ता ही नहीं है। कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाता है शास्त्रों से, जिससे ऐसे महामहिम महिमा को न जान करके हम इधर उधर भटकने लगते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, हमारी बुद्धि संशयों में फंस जाती। संशय संकट है। श्री राधा के बिना भगवान की सत्ता ही नहीं। शिव से मात्रा हटा दो, शक्ति हटा दो, क्या बचा? 100 शक्ति लगाओ शिव। तो शिव और शक्ति को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेम और राधा, प्रेम बपू प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण
और प्रेम का सर्वस्व सार राधा, प्रेमाधीन श्रीलाल जो। राधा के बिना श्री कृष्ण की सत्ता ही नहीं। मैं राधा के बिना, भगवान के बिना शक्तिहीन हूं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि श्री कृष्ण आराधकों की भी राधा जी से ही पूर्ण होती है। श्री राधा श्वेत चंपा कुसुम के सदस्य, गौरवर्ण, करोड़ करोड़ शारदी शशि के गर्भ का अपहरण करने वाली, एक साथ करोड़ करोड़ चंद्रमा शरद ऋतु के प्रकट हो तो उनकी भी चांदनी के गर्भ का अपहरण राधा मुखारविंद। श्री अंगों की असंख्य चंद्रमाओं की कांति झलमल झलमल हो रही है। शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान अधर बिंब के फल के सदस्य, कैसा सुंदर स्वरूप श्री राधा किशोरी का। और दिव्य नील साड़ी धारण किए हुए है, प्रसन्न मुखारविंद, मनमोहन के नेत्र इनके नेत्रों में अर्पित हैं। मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। श्री स्वामिनी जो नमस्ते परमेशानि रासमंडल वासिनी, रासेश्वरी नमस्ते स्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय, नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे, ब्रह्म विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनी रूपे षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी, मूल प्रकृति रूपाम त्वाम भजामः करुणार्णवाम, संसार सागरादस्माद् दुद्धराम दयाम कुरु। ये श्री रासमंडल वासिनी परम ईश्वरी श्री राधा जो है, बड़भागी है जो इनको नमस्कार करता है। ये रासेश्वरी कृष्ण प्राणाधिक प्रिय है, श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जितनी त्रिभुवन में मां है सब हमारी किशोरी जी के एक वात्सल्य समुद्र के एक अंश वात्सल्य से है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद, कैसे ब्रह्मा विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी। यही हमारी श्री जी के अंश से सरस्वती जी प्रकट हुई, यही हमारी श्री जी के अंश से सावित्री, दुर्गा, भगवती, अंबा, चामुंडा, कुष्मांडा ये सब प्रकट हुई। गंगा पद्मनी रूपे, यही अपने एक अंश से गंगा जी के रूप। षष्ठी मंगल चंडिके, यही देवी षष्ठी के रूप में, यही चंडिका के रूप में, यही मंगला देवी के रूप में। नमस्ते तुलसी रूपे, यही वृंदा रूपिणी है, यही तुलसी रूप। नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, इन्हीं के अंश से लक्ष्मी प्रकट। नमो दुर्गे भगवती, यही दुर्गा स्वरूप। नमस्ते सर्वरूपिणी, यही सब माताओं के रूप में है। मूल प्रकृति रूपा त्वाम, आपके ही अंश से मूल प्रकृति। भजामः करुणार्णवाम, हे करुणा मैं आपका मैं भजन करता हूं। संसार सागरा दस्मात् दुद्धराम दयाम कुरे, हे करुणामयी दया करो मैं संसार समुद्र से मुक्त हो जाऊं। अभी तो मांग है, अभी श्री जी के प्रेम वाली बातें ही बहुत दूर है। इसलिए ये कृष्ण स्वरूपिणी कृष्णाल्हादिनी हमारी श्री स्वामिनी जो, देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश गए तो जब महापुरुषों का मिलन होता है तो गूढ़ चर्चा होती है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु आज जो जिस आनंद में आप मगन हो सुनाओ। भगवान शिव ने कहा यथा ब्रह्म स्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृते परः तथा ब्रह्म स्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृते परः आविर्भाव स्थिरो भावस् तस्याः कालेन नारद नाकृत्रिमा च सा नित्या सत्य रूपा यथा हरि। हम तुम्हें राधा जस सुनाते हैं आज। भगवान शिव कह रहे हैं जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परम अतीत है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता प्रकृति से अतीत ये श्री राधा है। नारद जब समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ उन्हीं के अंश से ये राधा किशोरी अवतार लेती है। हरि नित्य है, सत्य स्वरूपा है, तो ये राधा रासेश्वरी रम्या रामाच परमात्मनः रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसूरपि सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। परमात्मा की परा देवी ये राधा है, ये रासेश्वरी, ये रम्या, ये रामा,
ये कृष्ण कामिनी, रासोद्भवा, कृष्ण कांता, कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता, कृष्ण प्राणाधि देवी, और इन्हीं से महाविष्णु का प्रादुर्भाव होता है। ये महाविष्णु की भी जननी है। सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी, ब्रह्म स्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। ये ब्रह्म स्वरूप है, परम निर्लिप्त हैं, निर्लेप हैं, कोई भी प्राकृत गुण इनका स्पर्श नहीं कर सकता। ये परा है, ये वेदातीत तत्व है। नारद अंतरंगैस्तथा नित्य भूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्यता से ही सबको चैतन्यता प्रदान कर रही है। जितनी शक्ति है जिसमें भी, जितनी जहां तक, वो सब इन्हीं से प्रकट है। और ये सबसे बिलग भी अत्यंत रहस्य है, गोपनीय है, इसीलिए इनका शास्त्रों में एक नाम गोपी कहा गया है। गोपनाथ दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये जो कृष्ण वल्लभा श्री राधा है, इनको गोपी कहा गया। क्यों? बोले गोपनाथ दुच्यते, ये बड़ी रहस्यमयी है, ये बड़ी गोपन वस्तु है। श्री कृष्ण आराधना में जब कोई तन्मय होता है तब कृपा करके ये इस गोपन को खोलते, तब उसके हृदय में रहस्य जागृत होता है। ये श्री कृष्णमयी परा देवता है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी, तथा सा प्रोच्यते विप्र राधिनीति मनीष भी, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। सातु साक्षान महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु, नैतयोर विद्यते भेदा स्वल्पोपि मुनि सत्तमो। इयम दुर्गा हरिरुद्र कृष्ण शक्र, इयम सची सावित्री, इयम हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरि। बहुना किम मुनि श्रेष्ठ बिना ताभ्याम न किंचन, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। इत्थम सर्वम तयोरेव विभूतिम विद्य नारद, ना शक्यते मया वक्तुम वर्ष कोटि शतैरपि। हे नारद जी, ये श्री कृष्णमयी श्री राधा परा देवता हैं। संपूर्ण लक्ष्मी इन्हीं के अंश से प्रकट है। ये श्री कृष्ण का मूर्तिमान आह्लाद हैं। मनीषी जन इन्हें आह्लादनी कहते हैं। ये जो दुर्गादि शक्तियां हैं, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्य त्रिगुणात्मिका। श्री राधा किशोरी के करोड़वें अंश के भी करोड़वें अंश से इनकी जितनी शक्तियां। ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं। किससे? देवर्षि नारद जी से। कहां? कैलाश में। तो भगवान नहीं जानते क्या? शिव जी दुर्गा जी को नहीं जानते? जैसे लोग कह ले तुम भी तो देवी का, बोले तुम भी तो देवी का कहते हो कि करोड़वें अंश। हम थोड़ी कहते महादेव, इसमें लिखा है महादेव। आज महादेव बोल रहे हैं, तो दुर्गा कौन है? महादेव की अर्धांगिनी, आधे अंग से प्रकट हुई वही दैवी शक्ति है। क्या वो कह रहे हैं? तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। दुर्गादि जितनी त्रिगुणात्मिका शक्ति है, तत्कला कोटि कोट्यंसा करोड़वें अंश के करोड़वें अंश से हैं। सातु साक्षान महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु। श्री राधा के अंश से महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के अंश से नारायण। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद मत समझना हमारी बात में। श्री राधा के ही अंश से दुर्गा है, तो श्री कृष्ण के अंश से मैं रुद्र हूं। श्री कृष्ण जब अपने अंश से इंद्र को प्रकट करते हैं, तो सची के रूप में इन्हीं के अंश से, राधा के अंश से देवी सची प्रकट होती। जब ब्रह्मा के रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण के अंश में ब्रह्मा जी, तो यही देवी सावित्री ब्रह्माणी के रूप में राधा जी के अंश से। जब श्री कृष्ण धर्मराज के रूप में, तो इन्हीं के अंश से धूमोरणा के रूप में। और क्या कहा जाए नारद जी, तुमसे क्या बताऊं, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। इनकी विभूतियों का वर्णन मैं यदि 100 करोड़ वर्षों तक करूं तो भी नहीं कर सकता। ऐसे राधा कृष्ण की अपार महिमा है। इसलिए अपने जो प्रिया प्रीतम के उपासक है, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, पर सब वाणी का संयम करके प्रभु की चर्चा ऐसा गायन करे जिससे आह्लाद उत्पन्न हो। खूब नाम जप करो, अपने आनंद में उन्मत्त रहो। और देखो, इतना तो ध्यान रखने की बात है, जब प्रभु लीला करते हैं तो 2 पक्ष हो जाते हैं। एक हो जाता है आसुरी पक्ष, एक हो जाता है दैवी पक्ष। दोनों में भगवान शक्ति देते हैं। असुरों में आसुरी शक्ति, दैवों में दैवी शक्ति। जब कभी भगवान लीला करते हैं तो देखो, वही वंश भगवान व्यासदेव जी के द्वारा दोनों संचलित है, कौरव और पांडव। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से दोनों का, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दोनों की पुष्टता, क्योंकि वही मुखिया है सबके। पर जब धर्म की बात आती है तो एक महान भागवत भीष्म जी सिंहासन की रक्षा के लिए उधर, और इधर उनके इष्ट श्री कृष्ण। तो फिर वाक युद्ध भी होता है, बाण युद्ध भी होता है। ऐसे
ये लीला चलती है। इसलिए बहुत सावधान होकर के नाम जप करो, वाणी को शासन में रखो, भगवत चर्चा कानों से सावधान होकर सुनो। बहुत कम जीवन है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर होते हुए श्री जी तक पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया मार्ग है, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रपंच माया फैलाती, बहुत ही प्रपंच, इससे बचो। बहुत गंदी आंधी माया डालती है जिससे भक्ति ढक जाए और हम फिर भटक जाएं। अनंत जन्मों से भटके हुए हम आए हैं, आज हमें प्यारी जी के चरणों की शरण मिली। तुम्हें हृदय की बात कहते, किसी संप्रदायवाद की नहीं। आज तक अनंत जन्मों तक मुझे जो विश्राम नहीं मिला, सुख नहीं मिला, हमारी लाडली जी ने हमें दिया है। वही सुख आपको बांट रहे हैं श्री जी की प्रेरणा से। आप संशय शून्य होकर राधा राधा जपे और राधा किशोरी के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम की कृपा। आप देख ले, खुद देख ले कि आप निहाल हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ के उपदेश सुन करके साधन में लगो, प्रमाण तुम्हारी छाती होगी, हमारे ग्रंथ नहीं। तुम्हारी छाती होगी, तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम्हारा आनंद होगा, तुम्हारा विश्वास होगा। बस तुम दृढ़ता से एक बार चल के देखो, वही एक परम तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। और वही रस समुद्र रूप जब धारण किया तो श्याम सुंदर, और वही जब रस समुद्र का सार हुआ तो प्रियाजू। ऐसी जुगल उपासना, बिल्कुल संशय नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की।